स्वागत है। तो अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप सो आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी। सबने बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई होगी। हमारे कन्हैया का जन्मदिन था। आपको सी बात है कि ये हो ही नहीं सकता कि वो धूमधाम से ना मने। तो आज मैं बात कर रही हूँ कान्हा जी की। जन्माष्टमी थी 30 अगस्त 2021 की। तो हमारे कान्हा जी की छठी है 4 सितंबर 2021 की। तो हम जो छठी मना रहे हैं वो मना रहे हैं 4 सितंबर को। और मैं छठी कैसे मनाऊंगी मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ के स्नान करके सबसे पहले अपने कन्हैया को स्नान कराती हूँ घर की साफ़ सफाई के बाद। तो उसके बाद फिर मैं उनका अभिषेक करती हूँ। मैं उन्हें पंचामृत से भी स्नान कराती हूँ, वरना फिर जो हमारे अभ्यंग पाउडर वगैरह कुछ भी आते हैं या जो पेस्ट मैं ये डेली में यूज़ करती हूँ, मैं वो भी उससे भी स्नान करा सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ मैं किस तरीके से कराऊँगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ठाकुर जी की मर्ज़ी है। वो जिस तरीके से भी करना चाहेंगे वो उसी तरीके से सब कुछ कराएंगे। उसके बाद आती है हम उनका बहुत सुंदर सा स्नान के बाद हम उनका बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में मैंने उनके लिए येलो ड्रेस मंगवाई है। पर अगर आप लोग ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर ही येलो ड्रेस पहनानी है, हम चाहे तो किसी और कलर की भी पहना सकते हैं। पर छठी वाले दिन येलो पोशाक का अलग ही महत्व होता है। तो अगर हमारा सामर्थ्य है और हम कर सकते हैं तो हम येलो पोशाक उन्हें धारण कराएंगे। उसके बाद क्या खा सकते हैं, क्या मतलब हम कान्हा को क्या भोग लगा सकते हैं क्या नहीं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हमारे लल्ला की छठी होती है, तो हमारे बालक की छठी होती है, तो हम लोग कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। तो हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। और बाकी उसके अलावा आपका सामर्थ्य है कि आप 56 भोग लगाना चाहते हैं, 21 भोग लगाना चाहते हैं, 11 भोग लगाना चाहते हैं या 51 भोग लगाना चाहते हैं। वो सब आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं या कन्हैया कितना करवाते हैं आपसे। तो उसके बाद भोग लगाने के बाद मैं नॉर्मल उन्हें विश्राम जो मैं उन्हें करवाती हूँ 1 बजे के करीब, उन्हें मैं छठी के भोग के बाद विश्राम वगैरह करा दूँगी। तो विश्राम के बाद जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है, फिर उठा के उन्हें भोग वोग लगाने का मैं केवल वो ही फॉलो करूँगी। मेनली जो महत्व है वो आपका है कढ़ी चावल का। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी चाहे उन्हें भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं जो मेरे घर की चाबी है मैं इस दिन अपने कन्हैया के हाथ में देती हूँ, क्योंकि वही हमारे घर के ठाकुर है, वही हमारे घर के करता धरता है, मेरी लाइफ के करता धरता है, मेरे बच्चों के करता धरता है। तो उस दिन मैं उनके हाथ में चाबी देती हूँ कि मेरे घर की भाग दौड़ आपके हाथ में है और मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ भी आपके हाथ में है। तो उस दिन मैं उन्हें चाबी देती हूँ। सब कुछ उन पे ही अर्पण है, वैसे भी सब कुछ उन्हीं का ही है। पर ये भक्त के अपने भाव होते हैं कि वो कैसे किस तरीके से उन्हें मनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा आप सुबह स्नान के बाद उनकी धूप दीप से जो भी आप पूजा करते हैं, नॉर्मल स्नान के बाद उन्हें अच्छा सा श्रृंगार के बाद धूप दीप करें, उन्हें भोग लगाएं। और जो छठी का मेन पर्पज़ होता है वो होता है कढ़ी चावल। आप उसका भोग ज़रूर लगाएं। उसके अलावा आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो ये है मेरी दिनचर्या छठी की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।